बच्चों यूपी पीएससी का कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, हम सबको पता है कि इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपके कई सारे एग्ज़ाम हैं जिन पे मैं यहाँ पर बात करूँगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है, खासकर जो आर ओ या पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, अपर पीसीएस का, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल तरीके से हम सब कुछ आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास क्या टाइमिंग है, कैसे आपको सिलेबस करना है, किस तरीके का पैटर्न होता है, मेंस में क्या पैटर्न होता है, प्रीलिम्स में कैसे नंबर आते हैं, कितना कट ऑफ, क्या, ये सारी बातें इस वीडियो पे आपके साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कैलेंडर आया हुआ है, कल ही आया हुआ है, उस पर इंपॉर्टेंट मैं एग्जाम जो है उनके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर जैसे समीक्षा अधिकारी, जिसको रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कहते हैं, एआरओ, वो आपका 2 से 3 फरवरी के लिए डेट है। तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो मेंस का पेपर है आपका, स्टेट पीसीएस का मेंस का, वो 29 मार्च से दिया गया है। 4 दिन कॉन्टिन्यूस होता है, यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। तो मार्च या कह सकते हो अप्रैल के फर्स्ट वीक में कवर हो जाएगा। ये आपके 2025 वाले पेपर हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा कि 2025 का ये था और आर ओ 2023 का था। हम सबको पता है कि कई कारण थे जिस कारण से वो एग्ज़ाम बार बार टलता गया। ठीक है, इसके बाद वो बाकी एग्ज़ाम हैं जिस पे आप लोग देख सकते हैं, जो हम आगे देखते रहेंगे यहाँ पर। तो एक आप देखोगे कि जो वन संरक्षक वाला एग्ज़ाम है वो भी आपका 14 जुलाई को, 14 जुलाई को दिया गया है। ठीक है, मुख्य परीक्षा जिसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आगे चलिए यहाँ पर, तो आप देखते हो कि बाकी भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए गए हैं। ठीक है, और डेट काफ़ी रिजर्व भी की गई हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करते रहें तो हमारे पास जो मुख्य इंपॉर्टेंट परीक्षा अगली आती है वो है यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है, सम्मिलित राज्य उच्च अधीनस्थ सेवाएं जो प्रारंभिक परीक्षा है, यानी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की अगर बात करें तो वो आपकी डेट दी गई 6 दिसंबर। अगर आप इस बात को देखो तो 1 फरवरी से 6 दिसंबर के बीच में लगभग लगभग आप कह सकते हो आपके पास 11 मंथ हैं, या 10 मंथ तो कह ही सकते हो, क्योंकि दिसंबर में शुरुआत में ही हो रहा है, तो 10 मंथ आपके पास हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा टाइम है प्रीलिम्स के लिए। डेट 10 महीने पहले आपको पता चल रहा है। ठीक है, मेंस की डेट तो खैर बात की बात है। तो सबसे पहले हम इस पे ये बात देखते हैं करके कि जो ये एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में क्या क्या आपका पैटर्न है। देखो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, या कुछ यूपीएससी को टारगेट कर रहे होंगे, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की डेट पता करना और सिलेबस पता करना, साथ ही साथ पेपर का पैटर्न पता करना। तब जाकर उनको क्लैरिटी होगी कि कौन से एरिया पे उनको ज़्यादा काम करना है, किस एरिया पे कम काम करना है, कौन से एरिया ऐसे हैं जो अभी इनके ठीक हैं, कुछ ऐसे हैं जो एकदम ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस पेपर 1 होता है, 200 नंबर का होता है। ठीक है, और 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा, 1/3 तो निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 आपके नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो यह इसको आप ध्यान रखना है। 95 या 90+ मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं। जनरली ट्रेंड देखा गया है प्रीलिम्स का 90 से 100 के बीच में नंबर अगर आप यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 1 पे लाते हैं और सी सेट को क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कह सकते हो मेंस में मौका मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। सी सेट आप सबको पता है, जो यूपीएससी की अदर स्टेट में भी सी सेट होता है, इसमें आपको मात्र 33% नंबर लाने होते हैं, क्वालिफाई करना होता है। एक क्वेश्चन आपका लगभग देख सकते हो 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, और इन 80 क्वेश्चन, सॉरी, 100 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में से आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक, तो अब आप क्या यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जीएस पेपर 1 में क्या आता है, तो एक मोटा मोटा मैं यहाँ पर डिस्कशन कर दे रहा हूँ आपके साथ कि जैसे करंट इवेंट्स आते हैं और यूपीजी के उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ करंट अफेयर, और पूरे इंडिया या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको करना होता है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यूपी पीसीएस के लिए आपका करंट अफेयर लगभग 1.5 साल का या 1 साल का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, बहुत अच्छे से। ठीक, फिर हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। इसके आप कह सकते हो 10 to 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, हर साल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें भी आपके 15 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यूपी जी के इसमें जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आप इसी में से देख सकते हो। फिर आपके इसमें इकॉनमी वगैरह के बारे में दिया गया है। इकॉनमी ज़्यादातर करंट अफेयर में पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन के आसपास, वो करंट से मिलते हुए भी होते हैं कई सारे क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि ये करंट अफेयर का ही पार्ट है। ठीक है, खासकर यूपी के एग्जाम में बता रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, 15+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी आपकी पता होना चाहिए। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसमें टेक्निकल यानी साइंस टेक वाला जो पार्ट है ना, वो भी करंट अफेयर में आ जाता है। तो अगर स्टैटिक करो तो 10 to 15 क्वेश्चन इसके आते हैं, बाकी कुछ करंट अफेयर के होते हैं साइंस टेक के, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो अच्छा पोर्शन इसका भी आपके इसमें आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इसमें भी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं और करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हो, मैंने आपको लगभग आइडिया दिया है कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ गया आपका प्रीलिम्स। अब अगर बात करें सी सैट की, तो इसमें आपको इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लर्निंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कह सकते हो मैथ एंड रीजनिंग का पोर्शन आपका यहाँ पर आता है। आता किस स्टैंडर्ड का है, तो 10th स्टैंडर्ड तक का आता है। ज़्यादा डिफिकल्ट सी सेट नहीं होता इसका स्टेट का, लेकिन हाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, एलजेब्रा के कुछ फैक्टर्स आते हैं। इस तरह से सेट थ्योरी के भी यूनियन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री से भी आ जाते हैं कई बार, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर कंप्रहेंशन की बात करो तो आप देख सकते हो वो आता ही है, और कुछ इसमें इंग्लिश भी आती है, जैसे एक्टिव, पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, इस तरह से आपके कुछ पार्ट इंग्लिश के भी इसमें पूछे जाते हैं सी सेट वाले में। हिंदी का भी कुछ पार्ट आता है आपका सी सेट पे, तो देख सकते हैं, जिसमें ये शब्द रचना, वाक्य रचना, ये संधि क्रियाएं, इस तरह के पर्यायवाची वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस में यहाँ पर आपके क्या क्या आता है। आपका एक तो रिटन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 पेपर आपके होते हैं, 1500 नंबर के होते हैं, ठीक है। किसमें, जीएस के आपके पेपर होते हैं और हिंदी और एसी का पेपर, ठीक। तो ये मिलाकर आप कह सकते हो 8 पेपर होते हैं। 6 पेपर आपके जीएस के होते हैं, एक एसी का होता है और एक हिंदी का। टोटल 8 पेपर हो गए। ऑफलाइन पेपर होता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से पेपर, जीएस, जनरल हिंदी, एसे, जीएस 1 से लेकर जीएस 6, ये 5 और 6 जो पेपर होता है ये यूपी का होता है। यूपी का, यूपी स्पेशल होता है। उत्तर प्रदेश का पेपर इसमें आता है, 200-200 नंबर के 2 पेपर होते हैं। तो ये 4 आप जीएस कह सकते हो, और ये दोनों स्पेशल आपके यूपी से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर मेंस का आता है, ठीक है। ये हो गए नंबर ऑफ पेपर कि कौन सा पेपर कैसे है। अब देखो, प्रत्येक पेपर आपका 3 घंटे का होगा। टाइम यहाँ पर दे रखा है, जनरली यही टाइम रखते हैं ये लोग, एक शाम को एक सुबह। जनरल हिंदी का जो पेपर है 150 मार्क्स का होता है, एसे का 150 मार्क का होता है, जीएस के सारे पेपर 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो आप टोटल आपके कितने हो गए, 1500 नंबर का पेपर हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 6 आपके जीएस के हो गए और 300 ये हो गए, तो 15 मार्क्स का हो गया। निगेटिव मार्किंग का कोई मतलब नहीं। मीडियम आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं। तो जीएस और यूपी जीके के सारे पेपर 200-200 नंबर के आप कह सकते हो रहते हैं, ठीक है। 6 पेपर होते हैं तो 1200 नंबर के यहाँ पर आपके हो जाते हैं, और 300 नंबर ये जोड़ दिया। अब अगर मेंस में देखें हिंदी का, तो हिंदी में दिया गया है कि जैसे इस तरह का सिलेबस है, संक्षेपण है, पत्र वगैरह आ जाते हैं, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, ये सब आ जाते हैं, और लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह। तो ये आपके 150 नंबर के होते हैं। अब इस 150 नंबर में अच्छे नंबर आप अगर लाना चाहते हैं तो 90 से 100 बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, लेकिन आप 90 भी लाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा आपका मेंस में, ठीक है। ऐसे की अगर हम बात करें तो ऐसे आपके 3 आते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से आपको एक ऐसे चूज करना होता है, कोई भी एक कर सकते हैं। 7 वर्ड का ऐसे रहता है आपका, 700 वर्ड्स का, ठीक है। जैसे लिटरेचर, कल्चर, पॉलिटिकल स्पेयर, साइंस, टेक, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, नेशनल, इंटरनेशनल, इन सब से जनरल टॉपिक है जिनसे पूछे जाते हैं। तो एक एक ऐसे आपको किसी से भी सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 की, ठीक है। यानी पेपर 3 है लेकिन जीएस का 1 होगा। तो इसमें आपके मोटा मोटा अगर हम कहें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी रिलेटेड इशू आते हैं। तो हिस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है, एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर इसके बाद इंडियन सोसाइटी आता है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इसका रहता है, वुमेन एम्पावरमेंट्स या वुमेन्स का रोल, इस पे आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे ये सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें भी क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ज्योग्राफी की, अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी हो जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़, इस पर उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, बाकी इंडिया के लेवल पे भी आपको समझना है, क्योंकि यूपी का अलग से भी पेपर होता है, ठीक है। जीएस पेपर 2 की अगर बात करें तो पॉलिटी इसमें रहता है, इंडियन पॉलिटी रहता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ वगैरह रहता है, आईआर वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये एक तो पॉलिटी का पार्ट आपका रहता है। इसके बाद आप देखोगे ये सब पॉलिटी चल रहा है यहाँ पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, एनजीओ वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस का कुछ पार्ट इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे गवर्नेंस का यहाँ पर काफ़ी पोर्शन कवर होता है पेपर 2 में ही। इसके बाद आप देखोगे कि आईआर भी इसी में कवर होता है, कि इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद द
नेबरिंग कंट्री। तो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आपके पेपर 2 में भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। अब जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करें, तो जीएस पेपर 3 की अगर बात करें, तो पहले तो इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये 4 कुछ सब टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी वाला सब पार्ट इस पर आपका दिया गया होता है, बजट वगैरह आपको देखना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे लैंड रिफॉर्म वगैरह ये सब है। इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस टेक में अगर आप देखो तो जो करंट डेवलपमेंट्स होते हैं साइंस टेक में, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला वो जो पार्ट है, डिजास्टर वाला पार्ट है, इस पर सब आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका पेपर 3 में कवर होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी आपके जीएस पेपर 3 में ही कवर होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो साइंस टेक है ना, एग्रीकल्चर और क्या नाम है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकॉनमी, डिजास्टर, और इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारा आपका किस पे आ जाता है, ये पेपर 3 में आ जाता है। तो पेपर 3 में इसलिए नंबर बच्चों के नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है। तो बहुत डायनेमिक चीज़ों को आपको बहुत ही करंट से रिलेट करना होता है, आंसर राइटिंग अच्छी चाहिए इसके लिए। फिर जीएस पेपर 4, जिसको इथिक्स बोलते हैं हम, यहाँ पर आपको इथिक्स, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। तो इसमें इथिक्स है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंकर्स, इसके बाद वैल्यूज़ की बात कर रहा है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड केस स्टडी, ये आपका इथिक्स का पेपर होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है यहाँ पर। फिर जीएस पेपर अगर हम 5 की बात करें, तो ये 200 नंबर का होता है। इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ होता है, नॉलेज ऑफ यूपी होता है। ये यूपी की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक को यहाँ पर ये कवर करता है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर वगैरह, तो ये सारा पार्ट आपका कवर होता है। इसके बाद जीएस पेपर अगर 8 की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा, तो ये सारा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, है ना। ये एक डिटेल तरीके से दिया गया है वेबसाइट में, तो आपको एक बार गो थ्रू करना है और ध्यान से समझना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी भी दिया है, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री दिया गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं। ट्रांसपोर्ट हुआ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आपको कहीं ना कहीं जाकर देखना होगा। और ये जब आप अच्छे से देख लोगे, है ना, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, तब जाकर आपको मेंस में यहाँ पर होगा। तो जो जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पे सारे बच्चे लैग करते हैं। जो उत्तर प्रदेश से जुड़े बच्चे होंगे, सिर्फ यूपी का पढ़ रहे होंगे, तो वो तो काफ़ी इस पर अच्छा कर लेते हैं। जो जैसे यूपीएससी का बच्चा हुआ या अदर स्टेट का हुआ, तो वो पेपर 5 और पेपर 6 में उसके लिए चैलेंजेस होते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अदर स्टेट की कर रहे हो, तो फिर आपको यूपी पीसीएस के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि वो पेपर, जो पेपर 5 एंड पेपर 6 है, वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो ओवरलैप कर जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा रोल अदा करता है। तो सारे बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं, इस बात को शुरुआत से ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी को एकदम कॉपी करते हैं, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। और मेन आंसर राइटिंग अगर आपकी इफेक्टिव नहीं होगी, तो फिर मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, तो आप कह सकते हो 1600 नंबर ये जो आपके होते हैं, उससे ये लोग आपकी मेरिट को बनाते हैं। इसी के आधार पर आपको एसडीएम, डीएसपी या जो भी पोस्टें वो मिलती हैं। तो ये सारा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, एग्ज़ाम डेट आपको बता दी, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, मेंस के कितने पेपर होते हैं, मेंस का सिलेबस क्या है, वो डिटेल सिलेबस भी मैंने बता दिया है। अब जिन बच्चों को अपनी तैयारी करनी है, आप लोग लग जाइए, क्योंकि समय अभी काफ़ी है। जो सीरियस बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है कि दिसंबर में वो प्रीलिम्स करा रहे हैं, तो यानी मार्च अप्रैल पे जाके अगले साल मेंस होगा। तो एक साल से ज़्यादा ही है लगभग आपके पास अगला मेंस लिखने के लिए, खास करके इसका यूपी पीसीएस का। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट की कर रहे हैं, वो भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मई के बाद फ्रीडम रहेगी। जो यूपीएससी वाले होंगे, या मान लो सितंबर अक्टूबर में भी मेंस होता है, तो भी उनके 4 महीने बचेंगे उधर। तो आपकी अगर तैयारी इस तरह से है, क्योंकि यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का जो पेपर है, यूपी पीएससी से बहुत ओवरलैप करता है। यानी यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जीएस का पेपर बहुत ओवरलैप करता है। बस पेपर 5 एंड पेपर 6 को छोड़ दो, तो आप उसके लिए अलग से टाइम निकाल सकते हो, उसको बाद में आप कर लीजिएगा। लेकिन बाकी अगर आप ठीक रखोगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम को भी ध्यान देना चाहते हैं, और जो बिगिनर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो पहले पीसीएस में जाना चाहते हैं, उसके बाद यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो उनको भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, बस आज के दिन इतना ही रखते हैं हम आपके साथ। बाकी यूपी से जुड़े हुए किसी वीडियो पे जरूर आपसे डिस्कस करेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के लिए। बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।